हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये है इंडिया की, बल्कि आई थिंक एशिया की पहली जो अर्बन रोप वे, जो ऊपर ट्रेन चलती है, उसके बारे में ये वीडियो है। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, जब आप लोगों में से किसी से मुझे पता चला कि ये प्रोजेक्ट भी इंडिया में मुकम्मल किया गया है रिसेंटली, और शायद इस पे अभी काम चल भी रहा है कहीं कुछ हिस्सों पे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इन वीडियोस के बीच में ऐसी वीडियोस भी आनी चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो में लगता हो कि कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैंने सारी सही तरह से नहीं देखी, कोई और अच्छी सी वीडियो आपके पास हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट के रिलेटेड और जो टूरिज्म के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उनको मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो मजीद देर नहीं करते, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ देख जाते हैं और देखते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा, कितना हो गया, कितना रहता। सारे सवालों के हमें जवाब मिलेंगे जब हम वीडियो देखेंगे। इसलिए आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। और आप लोगों ने अगर फॉलो अभी तक नहीं किया तो लाजमी फॉलो कर लें, चैनल को फॉलो कर लें। हर 15-20 मिनट में आसपास ये चालू हो रहा है। ये देखिए, अरे 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 ही का महादेव दोस्तों, रोपवे का ट्रायल शुरू हो चुका है और इस प्रोजेक्ट में मेरी खास नजर है, क्योंकि मैं इसको शुरू से क्रिटिसाइज कर रहा हूं। तो मैं ये देखने के लिए भी आया था भाई, कैसे क्या कुछ चल रहा है। वैसे तो मैंने अभी तक देख लिया है कि ये ट्रायल किस तरह हो रहा है, काफी धीमे रफ्तार में चेक किया जा रहा है। और पीछे मुझे नहीं पता कितना विजिबल है, लेकिन कम से कम 10 या 15 गंडोला लगे हुए हैं लगातार, जिसकी रेकी की जा रही है कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो कहा जा रहा है 2-3 महीने में चालू हो जाएगा, जिसकी मुझे उम्मीद ना के बराबर है। अभी स्टेशन पे बहुत सारा काम बाकी है, अभी ज्यादा समय लग सकता है, कम से कम 6 महीना से साल भर, लेकिन ट्रायल होते हुए आप देखेंगे। और मैं एक बड़ी चीज देख रहा था कि अभी भी जो मेरा ये पॉइंट था, बाहर के इंजीनियर लग रहे हैं हर बात में। जब इस बात का ट्रायल भी चल रहा है तो इसके लिए इंतजार किया गया है कि बार्थोलेट कंपनी के जब इंजीनियर्स आए हैं तब इसका ट्रायल चल रहा है। यानी कि कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समस्या होगी, तो बाहर के इंजीनियर्स लगेंगे तभी ये ऑपरेट हो सकता है। वहीं अगर बात करें लोगों की, तो जितने लोग मुझसे मिले अभी यहां से गए, उन सभी का यही मानना है कि भाई ये पैसा बर्बाद है। मैं आज भी उसी पॉइंट पे हूं, लेकिन बस हो रहा है तो मैं देखने के लिए चला आया हूं और कुछ कुछ अच्छा। प्रोग्रेस दिखा देता हूं आप लोगों को। वहीं कैंट स्टेशन की अगर आप बात कर ले तो अभी भी बहुत सारा काम प्रोग्रेस में है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बाहर से ही सिर्फ स्टेशन तैयार कर रहे हैं, आपको अंदर से भी स्टेशन तैयार करना ही है भाई। टिकटिंग सिस्टम पूरा सेटअप हो सकता है शुरुआत में बेसिक से स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 3-4 महीना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। जब भी होगा बारिश के बाद ही होगा। ठंडी में अगर इन लोग का मन करेगा तो हो सकता है करें। और अभी आपको मैं एक बार पूरा दिखा दूं, ये यहाँ से आपको ऐसा कुछ पूरा नजारा रोपवे के ट्रायल का दिखाई दे रहा है इस समय। साथ एक और चीज पे मेरी जो नजर गई वो थी ये जाम। भाई साहब, ओहो। रास्ते का देखिए क्या हाल है, और सिर्फ ऑटो दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बुरे सिर्फ हालात ऑटो हैं। है और ऑटो के बीच में फंसी कारें। ऑटो टोटो जय हो जिंदाबाद। उसके हम्म। पीछे खाली है, बस इसी पोर्शन पर जाम है, आप देख लें, बस इसी पोर्शन पे। हम्म। मैं ऐसे तो नज़ारे हैं, और जहां रुपए का पिलर लगा है, मुझे लगता है इसका भी पोर्शन का कुछ सदुपयोग करना चाहिए। इसको तो कूड़ा घर ही बना दिए हैं एकदम पूरा का पूरा। सोचिए, जब एक ट्रायल के लिए आपको बाहर से इंजीनियर्स बुलाने पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आप जो गंडोला देख रहे हैं उस पर भी बार्थोलेट लिखा हुआ है, तो जब बाहर के इंजीनियर सिर्फ ट्रायल के लिए लग रहे हैं तो कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए, जैसे मौसम देख रहे हैं आप, थोड़ी देर पहले धूप था, अभी बादल हो गया। अब मान लीजिए ऑपरेट कर रहा हूँ और कम से कम 10 से 15 गंडोला एक साथ लगे हैं, और आपको पता है कि बनारस में जैसे आंधी तूफान ही आ जाता है, अभी अचानक से आंधी तूफान आ जाए तो किस तरीके से ऑपरेट होगा। क्या एक साथ 15 गंडोला फटाफट फटाफट हट जाएंगे? और अभी आपने जब देखा कि जैसे ही थोड़ा सा भी ये रुक रहा है तो वो झूलता है, हिल रहा है। अब आप सोचेंगे जब आंधी तूफान आएगा तब कितना हिलेगा, जब नॉर्मल रुकने पे हिल रहा है। भाई देखिए, पहाड़ों का मुझे नहीं पता भाई, वो अपनी जगह है, लेकिन एज अ अर्बन ट्रांसपोर्ट अभी भी मैं अपने पॉइंट पे एकदम कायम हूँ। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, बनारस के पूरे मतलब इतिहास में एक प्रॉपर धब्बा लगेगा। अब भाई मुझे इसके लिए जिसको जो बोलना है बोल सकता है, लेकिन मैं इस पे कायम रहूंगा। बाकी तो वक्त बताएगा कि क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं उम्मीद भी करूंगा कि मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि इतना कुछ सेटअप हो चुका है, इतने बड़े हाँ। बड़े स्टेशन बन चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि भगवान करे ये सक्सेस हो जाए, वरना ये बहुत बड़ा दर्द हो जाएगा बनारस के लोगों के ऊपर। दोस्तों, बिल्कुल। जैसा कि सामने देख सकते हैं, रोपवे का ट्रायल इस समय चल रहा है, मूव कराते हुए आपको ये ट्रायल दिख रहा है। हर 15-20 मिनट में आसपास ये चालू हो रहा है। ये देखिए, अरे 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 ही का
ई ना चल बे। कैसे हिलता है रोप पे? वैसे हिलता तो है, ये तो मुझे भी पता है कि ये हिलता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हिल रहा है। शायद लोड नहीं है इसकी वजह से, जब लोग बैठेंगे लोड हो जाएगा तो थोड़ा कम हिले। लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही हिलते हुए नजर आ रहा है। और मैं आपको दिखा दूं, ये अकेला नहीं है। एक एक वहां लास्ट में गया है, एक ये दो अभी तक हिल रहा है। और ऐसे आपको पूरी एकदम झड़ी दिखाई दे रही है भाई इस समय। टोटल मैं काउंट कर रहा था तो मुझे यहाँ से 10 दिखाई दे रहा है, बाकी भी शायद जितने भी हों। और एक चीज मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं थोड़ा वायर झूला हुआ दिख रहा है, अभी भी मूव कर रहा है, फिर चालू हो गया, फिर चालू हो गया। पहले चलता हुआ दिखा दे, फिर धीरे धीरे देखा जाएगा भाई क्या सीन है। ये आपके सामने रोप पे इस समय जाता हुआ, ये मूव कर रहा है। थोड़ा रफ्तार धीरे नहीं है, काफी धीरे रफ्तार है, लेकिन ठीक है, रोपे का इतना ही तेज रहता ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं, क्योंकि वो इतना धीरे मूव कर रहा है, ये समझाने में बड़ा टाइम लग जाएगा कि कहां से कहां तक आया है। आ तो रहा है धीरे धीरे, ट्रायल है ना ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। आई थिंक ट्रायल फेज में। अरे 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 अरे, क्या भयंकर झूल रहा है, एकदम झूला ही है। भाई तो फुल क्रिटिसाइज कर रहा है, फुल क्रिटिसाइज। मतलब आपको रोपे के साथ साथ झूले का भी मजा मिलेगा। बहुत तगड़ा झूल रहा है भाई, मुझे नहीं पता कैमरे में कितना समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं कि एक, सभी सभी झूल जा रहे हैं। देखिए ये वाला भी। तो मैं जो दिखा रहा था आप लोगों को कि यहाँ जब आप वायर देखेंगे तो थोड़ा जैसे लूज लग रहा है। लूज होता है भाई, देखो ज्ञान नहीं देना, मुझे पता है कि थोड़ा लूज रहता है वायर, लेकिन कुछ ज्यादा ही लूज दिख रहा है मेरे को। ये राइट वैसे वाला। एक से एक इंजीनियर लगे हुए हैं, मुझे ज्ञान देने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ही बता रहा था मैं। तो ये था रोपवे का ट्रायल, छोटा वीडियो होगा, लेकिन मैंने सोचा बस इसको कवर करके थोड़ी बहुत पॉइंट्स बता दिए जाए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ये थी वीडियो रोप वे के बारे में। और मुझे लगता है मैंने गलत वीडियो देख ली, जितना मैं एक्साइटेड था देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या नई चीजें इसमें ऐड हुई हैं। लेकिन ये तो फुल फुल क्रिटिसिज्म वाली वीडियो थी कि ये तो पूरा फ्लॉप प्रोजेक्ट है। लेकिन मुझे आई थिंक मार्जिन रखना चाहिए, एटलीस्ट एक और वीडियो किसी और का नुक्ता नजर भी ले लेना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, इस पे क्या चीजें इसमें अच्छी भी हैं कि नहीं है, और तब पता चलेगा। और अभी तक तो ये ट्रायल वर्जन में ना, मे भी जब ट्रायल खत्म हो तो ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जो हिलने के, स्पीड के, ये सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी खुद ब खुद। हाँ, इसमें एक चीज जो है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है, वो ये कि इस किस्म की सिटी में, जैसे ये बनारस है, वहाँ पे जैसे रश है, वहाँ पे यात्री आते हैं, वो एक एक गहमा गहमी होती है, तो वहाँ पे आपको रश भी मिलेगा। अभी जैसे ट्रैफिक जैम था, साथ में कूड़े के ढेर भी पड़े हुए हैं वहाँ पे। इस किस्म की सिटी में जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, पूरा पूरा मुल्क वहाँ पे इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बजाय जो हमारे बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, अगर उसी में इजाफा कर दिया जाए, उसी को बेहतर कर लिया जाए, तो रियल में हमें उसमें बेनिफिट मिलता है। ये चीजें भी कह लो कि दिखने के लिए, दिखाने के लिए ये चीजें अच्छी हो सकती हैं, बट इफेक्टिवनेस देखी जाए, इतनी इफेक्टिव होती नहीं है इन जैसे शहरों में। और आप देख लेना, जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप बिल्कुल इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और आप ये भी ना कहिएगा कि भाई ये कौन होता है बात करने वाला। मैं एक पर्सनल ओपिनियन कह रहा हूँ कि एक ऊपर इस तरह का प्रोजेक्ट, अर्बन रोप पे, दुनिया के जदीद तरीन किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, या खूबसूरत दिखने वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें से ये एक प्रोजेक्ट है। बट उसको देखें और नीचे फिर उस इलाके की छतें देखें, जैसे वो पूरा माहौल नजर आ रहा है, जैसे घर नजर आ रहे हैं, तो एक नजर आता है कि लोग वहां पे किस कैटेगरी के रहते होंगे, वहां पे उनकी फाइनेंशियल मामला, बाकी ओवरऑल उनका जो लाइफस्टाइल कैसा होगा। तो ये वाला नीचे वाला लाइफस्टाइल और ऊपर ये जो रोप वे का लाइफस्टाइल है, दोनों मैच नहीं हो रहे। तो आई थिंक जब तक ये जो गैप है बीच में जितना कम होता जाएगा, तब तक उतनी देर तक मजा नहीं आएगा ऐसे प्रोजेक्ट्स का। खैर,
अभी हम मैंने भी इसके ऊपर तनकीदी ही बातें की हैं, यानी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ। और अगेन जैसे भाई कह रहे थे कि मेरी दुआ है कि मैं गलत साबित हो जाऊं और ये प्रोजेक्ट बेहतर हो, मजा आए लोगों को देख के और लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो। और खास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं तो उनको कुछ चीजें ऐसे दिखती भी हैं तो भी अच्छा होता है। हाँ, कितनी इसकी पे लागत आ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है, ये चीजें ऑब्वियसली थोड़ी टेक्निकल है, उन पे बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव के ऊपर अगर इनकी बेसिक्स के ऊपर ख्याल रखा जाए ना, कि लोगों को सहूलत मिलेगी, देन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन एक अच्छा था, अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा इजाफा हो सकता है। लेकिन इसमें एक आधी मजीद में वीडियो देखूंगा, तब मैं इस मजीद फैसला मैं भी कर पाऊंगा कि ये कैसा लगता है, मुझे कैसा लगा। लेकिन आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं। और ऐसी ही मजीद डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, ऐसी मजीद चीजें अगर आप रिकमेंड कर सकते हैं तो मुझे बताएं, मैं इस पर बात जरूर करूंगा। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।